हर शहर की एक रफ्तार होती है, लेकिन पुरी की रफ्तार उस दिन रुक जाती है जिस दिन भगवान खुद सड़क पर उतरते हैं। उस दिन ये शहर खुद को भूल जाता है। सड़कें मंदिर बन जाती हैं, न स्टेज न स्क्रीन, बस 3 रथ और 20 लाख लोग। आसमान भी बस एक ही नाम पुकारता है। जगन्नाथ यानी द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये वही दिन होता है जब वो जिसने ये पूरी दुनिया बनाई वो खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं। जैसे ही रथ चलता है एक अजीब सी थथराहट पूरे बदन में दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन कांप रही हो, जैसे कोई सुपर पावर सच में सामने आगे बढ़ रही हो। न CGI न VFX, बस रियल सुपर पावर जिसे देखा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। ये वही टाइम होता है जब महज 1.5 लाख की आबादी वाला पुरी बन जाता है 20 लाख लोगों का घर। उन्हीं 20 लाख लोगों में मैं भी हूँ, जो तीसरी बार इस यात्रा में शामिल होने वाला हूँ। एक बार फिर से वही रास्ता पकड़ने वाला हूँ जिसके लिए 20 लाख लोग यहाँ आए हैं। मतलब समझ रहे हो कंपटीशन। तो आज आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, मेरी मूंछों के बाल आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। जगन्नाथ रथ चक्रा उस्तुन्नाई नहीं समझ आया ना? चलो दोबारा इसको शुरू करते हैं। जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में बस वो प्रलय ही संग लाएगा। थर थराती धरती माँ के कोख से अब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। मैं भी उसी जगन्नाथपुरी में हूँ और अभी शुरू होने वाली है वही जगन्नाथ यात्रा, वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ यात्रा। रथ अभी आगे आएंगे, लेकिन अभी उससे पहले मैं रथ की तरफ चलता हूँ। चलो। पहली बार पुरी में ऐसा हो रहा है कि जगन्नाथ यात्रा के दिन ठंडक है। सही बात। मैं भाई इतने बार आ चुका हूँ, हर बार गर्मी में अंडे की तरह उबलते रहते हैं। लोगों का एक समंदर है भाई। सही बोले भैया। अबे तुझे केवल यही बोलना है कि सही बोले भैया, तुझे कुछ नहीं बोलना। वाटर बॉटल भी मिलती है। हाँ भाई, पानी वानी सब मिलेगा। वाटर बॉटल भी मिल रही है। अगर पानी पीना हो वो ही मिलेगा, पानी से नहाना हो वो ही मिलेगा। थोड़ी दूर बचा है मंदिर, भीड़ बहुत है, धीरे धीरे ही चल पा रहे यार। भाई एम्बुलेंस के लिए बीच में स्पेस खाली रखा गया है ताकि कोई भी अगर इंजर्ड हो जाए तो तुरंत यहाँ से निकल पाए। वैसे ये डायलॉग मार के मैं आगे तो बढ़ गया, पर आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद ना मुझे थी और ना ही इस भीड़ को। मैं आगे बढ़ते गया और भीड़ अचानक से पीछे आने लगी। जब तक मैं सिचुएशन समझ पाता तब तक मैं खड़ा था लाखों लोगों के बीच में। अरे क्या हुआ? उल्टे क्यों हो रहे हैं भाई साहब? क्या हुआ क्या है नहीं समझ में पता नहीं। ओए बस। अरे दादा हुआ क्या? नहीं समझ में आ रहा। भगदड़ मच क्यों रही है? निकल लो यहाँ से फटाफट। किनारे जाने में क्या हो गया? लोगों को हुआ क्या यार? तो भाई भगदड़ होगी यार। गाड़ी दो साइड में हो, साइड में। कौन कर रहा है? मेरे चारों तरफ बस लोग गिर रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई गिर रहा था, और जो गिर रहा था वो उठ नहीं पा रहा था। 350 से ज्यादा लोग घायल हुए और बस मैं उस भीड़ का हिस्सा बना रहा। अबे भाई छोड़ दो यार। ओए मर गया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भारी भीड़। पुरी में भारी भीड़ की वजह से 350 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जबकि कई श्रद्धालुओं के बेहोश होने की भी खबर है। Stampede-like situation that's unfolded during the Odisha's world-famous Rath Yatra today. That's left over 500 devotees injured in Puri. At least 3 people lost their lives and more than 50 suffered injuries in a stampede during Chariot Festival in Puri. भाई 2 घंटे 3 घंटे हो गए, हम लोग केवल एक दूसरे को ढूंढ रहे थे।
एक झटका आया और सब भाई बिछड़ गए इधर से उधर। 3-4 बजने को है लेकिन रथ अभी आगे नहीं आ पाए यार। सामने खड़े हैं, ये देखो तीनों रथ सामने खड़े हैं, आगे आने का भी कोई अता पता नहीं है यार। सबसे आगे आएगा बलभद्र का रथ, दूसरे नंबर पर आएगा माता सुभद्रा का और तीसरे नंबर पे द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथ का। एक जो हमारे साथ में तो वो बंदा गायब है। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस निकल रही है इधर, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस भाई। इतना मौसम ठंडा है फिर भी ये हाल है इधर। बहुत भाई एक ऐसा झटका है ना, मेरे को लगा कि मैं सैंडविच में वो टिकिया रखी जाती ना, मैंने कहा पचक जाऊंगा बिल्कुल, अभी मेरे अंदर का पूरा बाहर आ जाएगा भाई। ये जगह हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता, ये जगह हर किसी के लिए नहीं बनी। दिस इज डिफरेंट भाई। अबे एम्बुलेंस वाली उसका है कोई भी भाई, मैं पागल हो गया। नेटवर्क नहीं आ रहा था यार, नेटवर्क तो बोले कॉल नहीं लगेगा किसी को यहाँ पे। तीनों रथ, मेरे को एक बात पता है कि एक दिन में कभी ये रथ गुंडीचा मंदिर तक नहीं पहुँचते मौसी के यहाँ तक। तो जैसे आज ये चलेंगे ना तो 6 बजे जैसे ही होगा, जैसे शाम सूरज अस्त हो जाएगा तो वैसे ये रथ रुक जाएंगे। फिर कल से फिर मुहूर्त आएगा ना तब फिर इनको बढ़ाया जाएगा। इसीलिए 2 दिन का फेस्टिवल होता है हमेशा। रथ यात्रा कहा जाता है एक दिन का नहीं, ये 2 दिन का रहता है भाई। तू अब मत बिछड़ना भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार इनको ढूंढ के। यहाँ पे इतने 15 लाख लोग 20 लाख लोग एक जगह इकट्ठे हैं, इतना ज़्यादा नेटवर्क का ट्रैफिक हो जाता है कि नेटवर्क काम ही नहीं करते। नेटवर्क फुल आएंगे बट किसी को ना कॉल लगेगा ना इंटरनेट चलेगा, कुछ भी नहीं। इतनी भीड़ है, एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है आदमी का। एकदम से चलते चलते हम आगे बढ़ते जा रहे थे, एकदम जैसे मैंने बताया कि हम लोग आगे जा रहे थे, आगे जा रहे हैं, रथ आगे खड़े हैं तीनों देखने। एकदम से भाई भीड़ इधर को आई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। हम यही सोच रहे थे भाई हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था यार। मैं खुद हैरान हो गया, मैं सोचा कुछ होगा कि कुछ आया है, लेकिन तीनों देखो, पहला वाला रथ भगवान बलभद्र का मूव तो हुआ है, जिसको बोलते हैं ताल ध्वज। पहला जो रथ है भगवान बलभद्र का उसको बोलते हैं ताल ध्वज। हाइट है अप्रॉक्स 45 फीट और जो उसमें पहिए हैं वो है 14 पहिए। और नीले और लाल जो होते हैं उस पर कपड़े होते हैं। तो ये सब क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो इस वीडियो में मैं उसे सुधार दूंगा यार। जो क्या है ना भाई, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, गलत नीयत नहीं हो सकती। और जो भी अगर बुरा लगा हो भाई किसी उड़ीसा वाले भाई को, तो सॉरी। अगर मुझे ये जगह किसी भी तरीके से पसंद नहीं होती तो मैं तीसरी बार यहाँ ना आता। भाई लोग मैड है भाई यहाँ पे एकदम। ये जगह हर किसी के लिए नहीं है, यहाँ पे हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। मुझे पता है आज का मौसम बहुत अच्छा है बट गर्मी इतनी है कि मतलब पानी फेंका जा रहा है। ह्यूमिडिटी, भुवनेश्वर इज द सेकेंड ह्यूमिड शहर इन दी वर्ल्ड। ये देखो भाई बहुत। हम लोग ये सोचते हैं कि पानी भीग जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, तब गर्मी और लगने लगती है। सामने देख रहे हैं तीनों रथ भाई। रास्ता पकड़ना है, रास्ता पकड़ना है एक बार। जय जगन्नाथ। यहाँ देखो भाई जूते चप्पल एकदम से भगदड़ हुई, लोगों की चप्पल अप्पल उतर के इधर गिर गई। ये देखो कितनी भाई, एक ट्रक भर जाए इतनी चप्पल पड़ी है इधर। एकदम भीड़ का झटका आता है, हाँ फिर तो मज़ा आ जाता है भाई। मैं जा रहा हूँ हिम्मत करके। इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। चलो यार, भीड़ से डर नहीं लगता, भगदड़ से लगता भाई।
मौत है ये। ऐसी भीड़ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛ ଚାଲି ଚାଲିଏ ସେପଟେ ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ ପଛ ନେଇଗଲା। स्टेशन क्या कोई नहीं दिखा, फिर वापस आया। भाई सुबह से ये बंदा हमसे बिछड़ गया था और सुबह से ये भटक रहा है। मेरे को लगा अभी ये मिलेगा नहीं, स्टेशन पे जाके मिलेगा, क्योंकि मैंने बोल रखा था अगर कोई इधर उधर हो जाए तो भाई स्टेशन पर मिले। भाई मेरे को उम्मीद ही नहीं थी मिल जाएगा। हम ऐसे चलते चले ये पीछे से आ गया, बोले अरे भाई एक्चुअल में जहाँ पे भगदड़ हुई थी ना वहाँ पे 8-10 लोग गिर गए थे उसकी वजह से। पहले एक गिरा, उसकी वजह से भगदड़ हुई, वहाँ पे और लोग गिर गए। तो ऐसा लग रहा था ये पसलियाँ बिल्कुल एकदम से दब जाएंगी भाई, ऐसा आलू की तरह। आलू उबाल के दबा डालते हैं ना आलू पराठे के लिए, वैसे एकदम हालत हो गई थी आज। मौत को टच से चुके भाई, ऐसा लगा। लेकिन फिर भी ये उतना नहीं था। पिछले बार जब मैं फंस गया था ना रथ के आगे, ऐसा लगा मर गया मैं। अब हमको ढूंढनी है ऐसी जगह जहाँ से हम पीसफुली खड़े होके रथों को सामने से जाते हुए देख लें, बट यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सामने का सीन। ये देखो भाई, छतें फुल हैं, आगे जितने दुकानों के आगे जितनी जगह है उतनी फुल है, ठीक है। मैं पहले से एक जगह जानता था, उधर भी लोग बैठे हुए हैं। पोल है बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, उस पर भी लोग बैठे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो ये जो आप इतने ऊपर भीड़ देख रहे हो ना, ये लोग वो हैं जैसे होटल में कोई रुका है, या तो वो है या नाते रिश्तेदार हैं लोगों के। और अगर ऊपर बैठना है तो यहाँ एक और चीज़ है, ये नहीं पता तुम्हें, 500 रुपये लगते हैं छत पे बैठने के लिए। 500-1000 रुपये। आगे कुछ जगह हैं जहाँ ऊपर व्यवस्था की जाती है ऊपर बैठने की, बाकायदा पे करो ऊपर बैठो। लेकिन ऊपर बैठने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैंने कहा जो कुछ देखेंगे नीचे से देखेंगे यार। अभी 5, 5:30 या 6 बजने वाले हैं और रथ तो मूव हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक मूव हो पाएंगे आज। लेकिन हाँ, जितने मूव होएंगे उतना तो देखने चलेंगे ना। भाई लोग हैं एकदम खतरनाक हो चुके हैं। डर लग रहा है भाई भीड़ में जाने से। मेरे को सच में बहुत डर लग रहा है। मैं एक बार 2 बार निकल आया, एक बार तुम लोग को ढूंढने का, तब तो मेरे को लगता था अब तुम्हें मर गया भाई। एक्चुअल में क्या था, मैं बिछड़ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता क्या, रथ यात्रा में भाई थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है भाई। एक आध 2 जन आपके पास होने चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है भाई कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। डर लगने लगता है कि भाई भीड़ कभी भी तुम्हें कुचल दे। मतलब ऐसा तो यहाँ पे नहीं होता, लेकिन फिर भी डर लगता है कि भाई अगर गिर भी गए तो बेहोश भी हो गए तो कोई उठाने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, रोनते निकल जाएंगे। वैसे इधर कोई ऐसी खबर नहीं है आज तक कि किसी की कैजुअलिटी हुई हो, बट फिर भी डर तो लगता है ना। इसीलिए यार कोई सेफ प्लेस ढूंढ ले जहाँ खड़े हो के हम पूरा नज़ारा देख सकें, एरियल व्यू देख सकें।
इस जगह की एक जो बड़ी खूबसूरती लगती है मुझे भाई, अगर यहाँ कोई बिछड़ जाए ना, मतलब पहले आने से पहले अगर कोई साथ में तो उसको पहले बताओ अगर बिछड़ जाए तो यहाँ मिलना है, और अगर बता भी दो कि यहाँ मिलना है तो एग्जैक्ट उसी जगह पे लो, क्योंकि एक ही जगह पे हज़ारों लाखों लोग खड़े हैं भाई, ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज जहाँ पे भाई अपना खड़ा था मैं 4 चक्कर मारे, उसके 5 चक्कर मारे, लेकिन मेरे को ये नहीं दिखा, एकदम से सामने खड़ा हो गया तब मेरे को दिखा है। भाई पूरा दिन हो गया वेट करते हैं, रथ वहाँ से आगे थोड़े से बड़े कर रखे, अब अंधेरा हो गया, अब तो रथ आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए मैं खुद रथ के पास जाऊँगा, देख लूँगा। कल जैसे ही सूर्योदय होगा, सनराइज जैसी होगा, फिर से ये यात्रा शुरू होगी, तब रथ थोड़े फास्ट चलेंगे। आज रथ बहुत धीरे धीरे चलते हैं, कल फास्ट चलेंगे और 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। मेरे को पता था कि भाई आज बारिश का सीन है, कपड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, मेरे पैरों की ये हालत है, सफ़ेद कुर्ता काला कुर्ता बन गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। रथ निकल चुके उधर से, सबसे आगे चल रहा है बलभद्र भगवान का रथ, दूसरे नंबर पे सुभद्रा माता का रथ, और तीसरे नंबर पे है अपने द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जगन्नाथ का रथ, और तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। भाई मेरी हालत ख़राब है, लेकिन मेरे को एक चीज़ तो पता है कि भगवान तभी दर्शन देंगे जब भाई तुम्हारे सब कर्म हो जाएंगे, मतलब बिना मेहनत किए तो दर्शन मिलते ही नहीं है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, भीड़ में धक्का मुक्का खाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा पैर जब तक हलवा नहीं हो जाएंगे तब तक दर्शन नहीं मिलते हैं। इसीलिए भाई जगन्नाथ भगवान के दर्शन ईजी नहीं है, मंदिर में भी जाओ तो कई घंटों की लाइन रहती है, तो भगवान जब बाहर है तब तो बात ही अलग है। सॉरी यार मैंने दिखा नहीं पाया, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, फिर से इस तरफ जाता हूँ, होपफुली इस बार मैं दिखा पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है अब रथ रुक गए हैं, क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने देखा था तो जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे होने के ज़्यादा देर तक रथ नहीं चलते हैं। अभी अंधेरा गया, अभी ना अंधेरा है और ना उजाला है, आसमान दिख रहा होगा, थोड़ा सा आसमान वाइटिश है, एकदम खुजली हो रही है सिर में पसीने की वजह से, पसीना और पानी, पसीना पानी, कपड़े भी गीले हो गए एकदम। चलो गुरु एक बार देखा जाए, दम है, मौत से डर तो नहीं लग रहा? नहीं। देखो आज एकदम मौत को टक्के से छू के वापस आए हैं, तो भाई क्योंकि मैं तो 3 बार का एक्सपीरियंस है मुझे, इन लोग को नहीं है। अब जो होगा निपट जाएंगे तो निपट जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। अब की बार भाई मैं दिल से ट्राई करने वाला हूँ, जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अब की बार मैं वहाँ तक पहुँचूँगा ज़रूर, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कल तो देखना ही है, लेकिन आज भी अब जो कुछ भी हो, सामने है मेरे भगवान, बलभद्र भगवान का रथ जस्ट सामने खड़ा है। वो जितना पास दिखता है उतना ही ज़्यादा दूर है, लेकिन भाई साहब सैलाब है आगे, एक सैलाब, एम्बुलेंस भी आ रही है। हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ।
दिन भर की मेहनत के बाद अब वो टाइम था जब मेरी बारी थी उस रस्से को पकड़ने की, उस रथ को खींचने की जिस तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा दिन इंतजार किया है। मैंने देखा जो भी उसे पकड़ता था कुछ पल बाद एक कोने में खड़ा हो जाता था और रो पड़ता था। न कुछ बोलते थे न कुछ मांगते थे, बस आंसू बहे जाते थे। मैं उसी टाइम समझ गया कि ये रथ खींचना कोई परंपरा नहीं है, ये तो उससे जुड़ जाना है जिसने हम सबको बनाया है। शायद भगवान को छूने का एहसास आंसुओं से ही बयां होता है। पहला रथ मेरे सामने है बलभद्र का काल ध्वज रथ, लाल और नीले वस्त्रों में। भाई साहब 4 काले अश्व लगे हैं आगे, क्या अमेजिंग पहली बार पकड़ा है रास्ता। पहली बार आए यार, इमोशनल हो गए भाई अपने दोनों। आ जाओ चलो। अब दूसरे का नंबर है, यानी कि माता सुभद्रा का रथ। भाई अपनी रोना हो गया यार। पता नहीं भाई मेरे आंसू नहीं आ पाते यार, नहीं आते भाई मेरे आंसू यार। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई तू है एथियस्ट है, नहीं आते आंसू तो नहीं आते, क्या करें। बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो फीलिंग्स को बताना बहुत मुश्किल है। जब वो उस रास्ते को टच करते हैं ना तो आवाज़ अंदर से आती है, जय जगन्नाथ। मेरा गला बैठने लगा है, गले में लग रहा है। धीरे बात करूँगा अब मैं, नहीं तो कल के लिए मेरा गला बैठ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं जगन्नाथ जी के नारे यहाँ तक सीमित रहे, उनकी जय जयकार। दूर है रथ, अभी दिख नहीं रहा है, अभी बढ़ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। आगे नहीं है, देखो आगे दिख नहीं रहा है, पर चलते हैं आगे, कहाँ तक है पता नहीं है। भाई ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ऐसा हुआ है, मतलब कैसी फीलिंग है अभी? अंदर से ऐसा लग रहा है सब टूट गया है, सब कुछ मिल गया। पहली बार तो मैंने सोचा कि नहीं होगा, मैं तो भूल गया कि आज होता है यार। मैंने भी जब पहली बार टच किया था तो उस रास्ते को पकड़ते ही एक अजीब सी पावर आती है शरीर में, एक शक्ति महसूस होती है कि नहीं यार हम उसी के भेजे हुए हैं। बलभद्र भगवान का पकड़ा तभी हाल है। मैं चाहता हूँ भाई अपना जगन्नाथ जी का रास्ता पकड़ के खींचे। मिलेगा कल, मौका मिलेगा। मैं कौन होता हूँ दिलवाने वाला, लेकिन मिलेगा। मेरे ख्याल में पता रथ दिख नहीं रहा है अभी, अपन वापसी मारते हैं क्योंकि रथ थोड़ी बहुत देर और चलेंगे, फिर उसके बाद वैसे ही रुक जाना है। कल वापस आएंगे यार हम। লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নয়া মা, লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নয়া মা, কি ঘর বানাই মু আমি শূন্যের মাঝার, লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নয়া মা, লোকে বলে ও বলে রে ঘর বাড়ি ভালা নয়া মা। ঘর বানাইয়া